Hey everyone, welcome back to Tech with Ranas. In this video, we will be covering a problem statement add two numbers. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? दो नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट दिए, लिंक लिस्ट के हेड नोड दिए जैसे L1 एंड L2 दिया, ठीक है। और मुझे क्या करना है, और जो वो लिंक लिस्ट मेरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रही है दोनों। और जो मेरी डिजिट्स है वो कैसी है, रिवर्स ऑर्डर्ड में स्टोर है लिंक लिस्ट में, ठीक है। तो और हर नोड मेरा क्या कंटेन कर रहा है, सिंगल डिजिट को कंटेन कर रहा है, नंबर की। और मुझे क्या रिटर्न करना है, दोनों लिंक लिस्ट को ऐड करके अपनी जो सम वाली लिंक लिस्ट होगी उसे रिटर्न करना है। और मुझे इस बात को अश्योर करना है कि जो मेरी लिंक लिस्ट होगी वो डू नॉट कंटेन एनी लीडिंग जीरोज। तो जो मेरी लिंक लिस्ट है वो ऑलरेडी मेरे क्या है, रिवर्स ऑर्डर में स्टोर्ड है। तो अगर अगर मैं इसको नंबर्स के फॉर्म में सम करती हूँ तो सम मेरा कैसे होता है, हम अपना सम राइट से लेकर लेफ्ट की तरफ करते जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने हमारे को क्वेश्चन को ईज बनाने के लिए हमें ऑलरेडी हमारी लिंक लिस्ट क्या दे दी है, रिवर्स करके दे दी है। तो इसको अगर मैं सम करूंगी 7 + 5 कितना हो गया, 12। और 1 मेरा कैरी में जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू थी वो मेरी कितनी थी, 7 + 5। जो मेरे यहाँ वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, जो मेरी वैल्यू होगी और उसको मैं रिमाइंडर करूंगी किससे, उसको मैं मॉड्यूलस करूंगी 10 से। तो जो मेरी वैल्यू आएगी वो मेरे यहाँ लिखनी होती है। और कैरी में मेरा क्या फॉरवर्ड होगा, वैल्यू डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो हमारा कितना था, 12 / 10 इज 1 होता है। तो मैंने 1 को कैरी में फॉरवर्ड कर दिया। 9 + 1 + 4, तो ये कितना हो गया, 14 हो गया। 14 / 10, 4 मेरा रिमाइंडर बचेगा और 1 मेरा फिर से कैरी में जाएगा। और ये कितना हो गया, 6। तो 6 यहाँ से मेरा कोई कैरी नहीं जाएगा, तो कैरी मेरा 0 जाएगा। और जब मैं 8 और 2, ये कितना हो गया, 10 हो गया तो 0। और मेरा 1 कैरी में जाएगा तो 1। तो ये कुछ इसका समीशन आ रहा है, ठीक है। तो अपनी लिंक लिस्ट में मैं कैसे सॉल्व करूंगी, ये डमी एक बना देती हूँ जिसका नेक्स्ट हमेशा मेरा हेड को पॉइंट करेगा, ठीक है। ये डमी होगा। एक मैं प्रीवियस को मैं जिसको मैं पी बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को लिखने में थोड़ा इजी होगा, तो मैंने शॉर्ट ही लिया है पी। तो ये प्रीवियस है एक्चुअल में, ठीक है। तो प्रीवियस है मेरे पास। और मुझे क्या करना है, एक पॉइंटर C1 मुझे यहाँ रखना है और एक पॉइंटर मुझे C2 यहाँ रखना है, ठीक है। और मुझे एक वैल्यू क्या चाहिए होगी, कैरी चाहिए होगा मुझे। क्योंकि मुझे कैरी भी चाहिए। जब मैं अपनी नंबर्स को ऐड करती हूँ तो मैं एक कैरी को आगे आगे फॉरवर्ड करती रहती हूँ। तो इसके लिए केस में मुझे अपने कैरी को एक वैल्यू में स्टोर कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इनिशियली स्टेज में कैरी 0 रहता है क्योंकि मैंने कुछ प्रोसेस शुरू नहीं करा है। तो 7 + 5 कितना होता है, 12 होता है। और प्लस कैरी 0। तो यहाँ से मैं एक मेरी वैल्यू कितनी है, 12। तो मैं क्या करूंगी, एक नया नोड बनाऊंगी। इसमें कितनी वैल्यू डालूंगी, मॉड्यूलस ऑफ 10 डालूंगी, तो वो 2 आएगा। अब प्रीवियस के नेक्स्ट में मैं किसको अटैच करा दूंगी, अपनी जो नई नोट बनाई है उसको। और प्रीवियस को कहाँ ले जाऊंगी, प्रीवियस के नेक्स्ट में। और जो करंट है वो करंट के नेक्स्ट में जाएगा। और C2 है वो C2 के नेक्स्ट में जाएगा। यहाँ पे मेरा कैरी कितना जाएगा, नेक्स्ट आइटरेशन के लिए कैरी मेरा 1 जाएगा क्योंकि 12 / 10 मेरा 1 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 9 + 1 + 4, तो ये 14 हो गया। मैं 4 के न्यू नोड बनाऊंगी और प्रीवियस के नेक्स्ट में उस न्यू नोड को अटैच करा दूंगी। और प्रीवियस को यहाँ ले जाऊंगी। और जो अपना C1 पॉइंटर है उसको यहाँ ले जाऊंगी और C2 पॉइंटर मेरा है उसको यहाँ ले जाऊंगी। और कैरी मेरा कितना हो जाएगा इस केस में, फिर से 1 ही रहेगा क्योंकि 14 था। तो मैं फिर से 2 + 3 + कैरी, तो ये कितना होगा, 6। तो 6 मॉड्यूलस बाय 10, तो ये 6 ही आएगा। तो प्रीवियस के नेक्स्ट में मैं किसको अटैच करा दूंगी, अपने 6 को अटैच करा दूंगी। और प्रीवियस को प्रीवियस के नेक्स्ट पे ले जाऊंगी, C1 को C1 के नेक्स्ट पे और C2 को C2 के नेक्स्ट पे ले जाऊंगी, ठीक है। और कैरी मेरा इस केस में कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 6 डिवाइडेड बाय 10 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो उसके इसके बाद फिर से मैं क्या करूंगी, 8 और कितना 2, तो ये कितना हो गया, 8 + 2 10 होता है। तो 10 का 0 मेरा यहाँ रह जाएगा। 0 की मैं नई नोड बनाऊंगी, प्रीवियस के नेक्स्ट में इसको अटैच करा दूंगी, प्रीवियस को प्रीवियस के नेक्स्ट पे ले जाऊंगी। और इस केस में मेरा कैरी क्या होगा, 1 बच जाएगा क्योंकि 10 था ना। 10 / 10 = 1 हो जाएगा। तो कैरी में मेरा कितना पास होगा, यहाँ से आके 1 पास होगा। और C1 मेरा नल हो गया और C2 भी मेरा नल हो गया। इस केस में देखो, मेरा C1 नल है, C2 नल है, ठीक है। दोनों ही मेरे नल हो गए। बट इस केस में मेरे पास क्या है, अपना जो कैरी है, कैरी अभी भी मेरा बच रहा है। कैरी ये तीनों एक साथ क्या नहीं आते, ये दोनों नल नहीं आते और ये 0 नहीं आता। तब तक मुझे क्या करना है, अपने नेक्स्ट में किसको अटैच कराना है। देखो अब ये 0 था ना, तो मुझे क्या करना है, ये C1 और C2 दोनों ही नल है। तो क्या मैं इनको 0 बोल सकती हूँ ऐसे ही कि मेरे को ईज के लिए, 1 + 0 + 0 कितना बचा,
वन बचा तो वन प्रीवियस के नेक्स्ट में मैं वन को डाल दूंगी, प्रीवियस को इसके ले आऊंगी, और C1 C2 आगे नहीं मूव करेंगे क्योंकि ये पहले ही नल हो गए थे, और कैरी मेरा इस केस में कितना हो जाएगा 0। तो देखो C1 C2 तो मेरे ऑलरेडी नल हो गए थे और कैरी भी 0 हो गया, तो इस केस में मैंने क्या कर दिया होगा, अपनी लिंक लिस्ट को पूरा ऐड कर दिया होगा, ठीक है। तो ये कैरी भी मेरा ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो जो मेरा हेड नोड होगा अपनी सम वाली लिंक लिस्ट का, वो क्या होगा, डमी का नेक्स्ट होगा, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, अपनी लिंक लिस्ट का हेड नोड बोल दूंगी, ठीक है। और मैं क्या करूंगी, यहाँ से अपने डमी के नेक्स्ट को नल करा दूंगी, तो ये डमी नोड भी मेरा यहाँ से गायब हो जाएगा। तो जो मेरी लिंक लिस्ट होगी वो कुछ सम होके ये आ गई है। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करती हूँ, तो देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने कितना मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी इसकी, उसकी रहेगी O ऑफ n प्लस m हो जाएगा, जहाँ पे n इस वाली लिस्ट का साइज है और m इस वाली लिस्ट का साइज है। और जो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो O ऑफ 1 रहेगी, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज करा है। देखो अगर कोई भी लिस्ट मेरी लिस्ट 1 अगर नल होती है या मेरी लिस्ट 2 नल होती है, तो उस केस में मुझे डायरेक्टली किसको रिटर्न कराना चाहिए, अपनी उस लिस्ट को रिटर्न कराना चाहिए जो नल नहीं है। अगर मेरा लिस्ट 1 या लिस्ट 2, ये कब चलता है, ये कंडीशन सिर्फ तभी नहीं चलेगी जब दोनों ही नल नहीं होंगे, अदरवाइज ये चलने वाली है, कोई एक नल हो या दोनों नल हो। तो उस केस में मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, लिस्ट 1 नल नहीं है और लिस्ट 2 नल है, तो मुझे किसको रिटर्न कराना, लिस्ट 1 को, अदरवाइज मुझे अपनी लिस्ट 2 को नल कराना। अगर दोनों ही नल होंगे तो सिंपली ऐड वाली लिस्ट में भी कुछ जाएगा ही नहीं, उसमें भी मैं नल ही होगा। तो लिस्ट नोड, और मुझे क्या करना होगा, एक मुझे डमी नोड लेना है जो कि न्यू लिस्ट नोड -1 है, और मुझे यहाँ पे एक क्या रखना है, लिस्ट नोड प्रीवियस लेना है जो कि किसको पॉइंट करेगा, इनिशियली डमी को पॉइंट करेगा, और जो मेरा C1 होगा वो किसको पॉइंट करेगा, अपनी लिस्ट 1 को, और जो C2 होगा वो किसको पॉइंट करेगा, लिस्ट 2 को, ठीक है। अब मुझे कब तक ट्रेवर्स करना है, और एक मुझे कैरी भी चाहिए होगा जो इनिशियली कितना होगा, 0 होगा कैरी, ठीक है। बिना प्रोसेस से हमारा कैरी तो इनिशियली 0 रहेगा। तो मुझे कब तक ट्रेवर्स करना है, C1 नॉट इक्वल्स टू नल, या C2 नॉट इक्वल्स टू नल, या कैरी नॉट इक्वल्स टू 0। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं होगी, बची होगी, तो मुझे तब तक चलना ही चलना है, ठीक है। तो मैं उस केस में क्या करूंगी, अपनी एक वैल्यू कैलकुलेट करूंगी। तो मैं देखूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे रैंडमली जा रही हूँ, तो हो सकता है मेरा C1 पहले ही नल हो जाए, नॉट इक्वल्स टू नल होगा, तो तभी मैं क्या कर सकती हूँ, C1 की वैल्यू को ऐड कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं अपनी C1 की जगह डायरेक्ट 0 पुट कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर मेरा C2 क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू नल होगा, तो मैं तभी क्या कर सकती हूँ, C2 डॉट वैल कर सकती हूँ, अदरवाइज मुझे अपने C2 की जगह क्या डालना पड़ेगा, 0 डालना पड़ेगा, प्लस दूसरी वैल्यू क्या है, कैरी, जो मुझे ऐड करना रहता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम क्या कर रहे थे, एक लिस्ट नोड बना रहे थे जो कि मेरी क्या थी, अपनी सम वाली थी। सम में मैं क्या डालूंगी, न्यू लिस्ट नोड, तो मैं क्या डालती हूँ, अपनी वैल्यू रिमाइंडर डालूंगी बाय 10, इसकी मैं न्यू नोड बनाऊंगी, अपने प्रीवियस के नेक्स्ट में किसको अटैच करा दूंगी, सम वाली नोड को अटैच करा दी थी मैं, ठीक है। और जो मेरा प्रीवियस पॉइंटर था वो कहाँ मूव कर रहा था, प्रीवियस के नेक्स्ट में मूव कर रहा था, ठीक है। और यहाँ के बाद मेरा क्या है, प्रीवियस पॉइंटर प्रीवियस के नेक्स्ट पे मूव कर रहा था, और अगर मेरा C1 नॉट इक्वल टू नल है, तो उस केस में मैं कहाँ जा रही है, C1 को C1 के नेक्स्ट पे ले जाऊंगी, ठीक है। और यही चेक मैं सेम किसके लिए लगाऊंगी, अपना C2 के लिए लगाऊंगी, ठीक है। अगर मेरा C2 नॉट इक्वल टू नल है, तो C2 के नेक्स्ट में मैं C2 को मैं C2 के नेक्स्ट पे ले जाऊंगी, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। और नेक्स्ट आइटरेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने कैरी को भी तो अपडेट करना पड़ेगा, कि नेक्स्ट आइटरेशन के लिए जो सम था उसमें डिवाइडेड बाय 10 करूंगी, तो वो मेरा कैरी को भी ले आएगा, ठीक है। तो इतना तो मेरे कॉमन हो गया। और फिर मैं यहाँ से जब बाहर आऊंगी, तो सम वाली लिस्ट का हेड कितना होगा, मेरा लिस्ट नोट जो मेरा हेड होगा वो क्या था, डमी का नेक्स्ट था, ठीक है। और फिर मैं यहाँ से क्या करूंगी, अपने डमी के नेक्स्ट को नल करा दूंगी, ठीक है। डमी के नेक्स्ट को नल करा दूंगी, और यहाँ से मैं रिटर्न करूंगी अपने। अच्छा इसमें ये दिक्कत है कि जो सम है वो मेरा एक्चुअल में क्या है, लिस्ट नोड है, बट मुझे क्या करना चाहिए, इसको वैल करना चाहिए, क्योंकि मेरा जो तीनों चीजों का समीशन है वो वैल्यू वाले वेरिएबल में आ रहा है, तो मुझे वैल करना है, इसे सम नहीं लिखना चाहिए। तो ये मेरी क्या रहेगी, बेसिक अपनी कोड रहेगा अपने इस क्वेश्चन का। तो इसको मैं रन करती हूँ और उसके बाद में इसको सबमिट करके दिखाती हूँ। तो रन मैंने ऐसे कर दिया और इसको मैं सबमिट करके दिखाती हूँ, एंड एक्सेप्टेड, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज मेक श्योर चेक आउट माई लिंक लिस्ट प्ले लिस्ट।